केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान प्रियदर्शनी सिंधिया ने कहा कि सिंधिया और सिंधिया परिवार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनसेवा है। हम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं और आज हमारे साथ में उनकी अर्धांगिनी, जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में उनका सहयोग कर रही हैं, वो बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। आप सिंधिया जी का साथ दे रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप जो संदेश दे रही हैं उसके पीछे जो महिलाएं आपसे कनेक्ट होती हैं वो क्या कहती हैं? देखिए, जो मैं जब जाती हूँ, मैं कोई संदेश या कोई वैसे देने को नहीं जाती हूँ। फॉर मी, जब वो मुझे मिलते भी है, मैं उनकी बहू बेटी के पारिवारिक संबंध रख के मैं जाती हूँ और उनको मालूम भी है उनको ये भी मालूम है कि हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसका मदद भी हो जाएगा, वो मालूम है उनको। तो जो जब चुनाव के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली उनको भी मालूम है इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मीटिंग, तो आगे उनके अलग अलग प्रस्ताव भी रखते जाते हैं। लेकिन वो उम्मीद वो नहीं रखते कि हम उनसे क्या लेंगे या क्या देंगे। वो उम्मीद रखते हैं कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू सिट डाउन और जो गांव में हो रहा है उसकी थोड़ी चर्चा चले। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि वो आके बात करते हैं, फिर ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे। सो इट्स वेरी नाइस। आप राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन आप राजनीति में आएंगी ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। जब इस क्षेत्र में मेरे पति जैसे कोई भी हो, मुझे लगता है कि इट वुड बी सच अ डिसर्विस टू माय क्षेत्र दैट वो जैसे आदमी इधर काम नहीं कर रहा है। और मैं वही कह रही हूँ इनको, एंड मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनको भी लग रहा है कि जब वो उनको एक्चुअली रिप्रेजेंट करते थे वो कितना जल्दी काम करवा सकते थे, और अभी वो काम जो करवा रहे, ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी देयर इज़ अ स्लाइट बैकलॉग, बट 5 साल उनके रिप्रेजेंटेटिव न होते हुए भी इन्होंने कितना काम किया है। कोविड के टाइम पे जब यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं खेतों में, हर एक चीज़ के लिए वो आए हैं, एंड उनको ये अंदाज अब इवन ज़्यादा होने लगा। तो आपको इस बार कोई चुनौती ऐसी लग रही है जिसमें आपको फेस करना पड़ रही हो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इनफैक्ट ये इट्स बिन सो नाइस मुझे ये महसूस होते हुए कि जैसे मैं उनको 22 साल मिस करती थी जब वो क्षेत्र में आते थे, थोड़ा सा इनको भी महसूस हो रहा था और उनको पसंद नहीं आ रहा है। सो इस पे भी हमारी चर्चाएं होती है कि अब आपको कैसे लग रहा है, तो इस पे बहुत हंसी मजाक की बातें होती है और बहुत अच्छा लगता है कि उनको उनकी याद आती है, वो मिस करते हैं। जो 5 साल का गैप हुआ, तो 5 साल के गैप की भरपाई करने के लिए आपको कुछ प्रोमिसेस करने पड़ रहे होंगे, कुछ वादे करने पड़ रहे होंगे? देखिए, उनका प्रॉमिस सिर्फ एक ही रहता है whenever he fights an election, and that's विकास। विकास जैसा चीज़ कभी फिनिश नहीं होता, उस पर काम करते रहना पड़ता है, आगे लेते जाना पड़ता है। इनको भी ये महसूस हो गई है कि भारत दुनिया में कितनी जल्दी बढ़ रही है, और अगर हम पीछे रह जाए तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। और अभी जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, अभी गुना क्षेत्र में उतना तेज़ी से काम नहीं होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए इनको यहाँ रहना अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लोग भी मुझे ये कह रहे हैं कि उनको वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो काम होने हैं और हो रहे थे उनको फिनिश करके हमें और आगे बढ़ना है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में ग्वालियर राजघराने की महारानी सिंधिया जी की धर्मपत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में उनका प्रचार थामे हुए हैं एक छोर से, और कहीं ना कहीं उनका बाकायदा सहयोग करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बात की और अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए उन्होंने कहा कि न केवल ये परिवार जन सेवा के लिए है, बल्कि कहीं ना कहीं इस परिवार का उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर दूर करने की कोशिश की जाए, और इसी काम को लेकर के उनके पूर्वज और खुद सिंधिया चुनाव मैदान में हैं।
शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।